हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर कोई पुलिस वाला आपको मारता है या आपके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो क्या आप पलटकर उसे मार सकते हैं या फिर उसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जो वो आपके लिए कर रहा है। अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, आज यही सब बातें अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें दो सिचुएशंस हो सकती है। पहली, अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आए हैं, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट वारंट के साथ आपको अरेस्ट करने आए हैं या फिर बिना अरेस्ट वारंट के भी आपको अरेस्ट करने आए हैं, क्योंकि पुलिस के पास ये पावर होती है कि वो बिना अरेस्ट वारंट के भी शक के बिना पर आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो अगर वो ऐसा कुछ करने आए हैं और आप उनको रोकने की कोशिश करते हैं, आप उनके साथ कोई हाथापाई करते हैं या आप उनको बदतमीजी करते हैं उनके साथ, तो उनके पास पूरा राइट है कि वो आपको रोक सके। वो आपको रोक सकते हैं, वो आपके ऊपर बल का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप उन पर हाथ उठाते हैं तो उनके पास पूरा राइट है कि वो पलटकर आपके ऊपर हाथ उठा सकते हैं, क्योंकि आप उनको उनका काम करने से रोक रहे हैं, आप उनको उनके काम में बाधा डाल रहे हैं, इसलिए उनके पास पूरा राइट है कि वो आपको रोकें। और अगर आप उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं तो उनके पास पूरा राइट होता है कि वो आप पर गोली भी चला सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आपको होश से काम लेना चाहिए। इसलिए जैसा भी पुलिस कहे आपको चुपचाप वैसे ही करना चाहिए और उनके साथ चुपचाप चले जाना चाहिए, वरना आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ पुलिस वाले आपके ऊपर आईपीसी की धारा 186 और 353 भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही धाराएं तब लगाई जाती हैं जब किसी भी पब्लिक सर्वेंट को उसका काम करने से रोका जाए। तो इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप पुलिस वालों को उनका काम करने से रोकते हैं तो वो ये दोनों ही धाराएं आप पर लगा सकते हैं। अगर आपके ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको बहुत ही शांति से चुपचाप पुलिस की बात सुननी है और चुपचाप उनके साथ चले जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है और आपके ऊपर ये धाराएं भी लगा सकती है। तो दोस्तों, ये तो बात थी कि जब पुलिस वाले आपको अरेस्ट करने आते हैं और आप खुद से ही उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, तो उनके पास पूरा राइट होता है कि वो आपको रोके, वो आपके ऊपर बल प्रयोग करें या फिर वो आपको मार भी सकते हैं, क्योंकि आप उनको उनकी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं, आप उनको उनके काम करने से रोक रहे हैं, उनके काम में बाधा डाल रहे हैं। ऐसे में वो आपके ऊपर पूरी कार्यवाही भी कर सकते हैं और वो जो मैंने अभी पीछे धाराएं बताई हैं वो भी लगा सकते हैं। और ऐसे में आप जब उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने का राइट भी खो देते हैं। ये तो थी हमारी सिचुएशन फर्स्ट। अब आते हैं सिचुएशन सेकंड पे। तो दूसरी सिचुएशन ये है दोस्तों कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी आपसी रंजिश के चलते, अगर उसको आपसे कोई आपसी रंजिश है और उसके चलते वो आपको बेवजह मारता या पीटता है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? आप ऐसी सिचुएशन में भी उनके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। आपको उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना है। आपको उनसे बहुत ही आराम से, बहुत ही कामली बात करनी है। आपको उनसे ये कहना है कि आप बेवजह मुझे ना मारें, आप मेरे साथ ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप उनके ऊपर हाथ उठाएंगे तो वो आपके ऊपर फिर वही कार्यवाही कर सकते हैं और वही धाराएं जो मैंने पहले आपको बताई वही आपके ऊपर लगा सकते हैं और उन धाराओं के चलते आपको ऑन द स्पॉट अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपको उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना है। आपको बहुत ही शांति से बात करनी है, बहुत ही शांति से उनसे पूछना है, उनको बोलना है कि आप ऐसा मत करें वरना मैं आपके सीनियर ऑफिसर से कंप्लेंट कर दूंगा। लेकिन अगर उसके बाद भी वो ना माने तो आप कोई बात नहीं, थोड़ी सी मार खा लीजिए, लेकिन उसके बाद आप उनके सीनियर ऑफिसर से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर वहां भी आपकी कंप्लेंट नहीं सुनी जाती तो आप सीधा कोर्ट भी जा सकते हैं और वहां से आप उनसे जुर्माना भी भरवा सकते हैं और उनको सस्पेंड भी करा सकते हैं। लेकिन किसी भी सिचुएशन में अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको ऐसे मारता है कि जिससे कि आपके बॉडी की कोई हड्डी टूट जाती है या फिर आपके कोई जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है, या वो आपकी आंख पे मारता है जिससे कि आपकी आंख फूट जाती है, या फिर आपके कान पे मारता है जिससे कि आपकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, या फिर ऐसी जगह पे मारता है जिससे कि आप नपुंसक हो जाएं, या फिर वो डायरेक्ट आपके
ऊपर गन से शूट करने की कोशिश करे, या फिर वो किसी ऐसी चीज से मारे जिससे आपको ऐसा लगे कि इससे आपकी जान को खतरा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप आईपीसी सेक्शन 96 से 106 के तहत उसके ऊपर हाथ भी उठा सकते हैं, आप उसको मार भी सकते हैं। ये आपके राइट बन जाता है कि आप सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर हाथ भी उठा सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपके ऊपर जानलेवा हमला करता है, या फिर वो आपको किसी ऐसी चीज से मारने की कोशिश करता है जिससे कि आपको जान का खतरा हो, या फिर कोई ऐसा अटैक करता है जिससे कि आपके किसी भी बॉडी पार्ट को, शरीर के किसी भी अंग को कोई ऐसा नुकसान हो जो आपके लिए लाइफ टाइम डिसेबिलिटी बन जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आप उसके ऊपर हाथ भी उठा सकते हैं। ये आपका राइट है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में उन पर हाथ भी उठा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये सिर्फ बेवजह होना चाहिए। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको बेवजह ऐसा करने की कोशिश करता है, अगर आपने खुद उसको ऐसा कोई रीजन दिया है, आपको खुद अपनी तरफ से ऐसा कोई रीजन नहीं देना है जिसकी वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाए। ये सब आप तभी कर सकते हैं, ये राइट आपके पास तभी है जब ये सब वो बेवजह कर रहा हो या आपसी रंजिश के चलते कर रहा हो। अगर वो किसी रीजन से, या आपने ही उसको कुछ ऐसा रीजन दिया है कुछ करने का, तो आपके पास कोई राइट नहीं है उनके ऊपर हाथ उठाने का। लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको ऐसे नहीं मारते हैं, वो आपको बहुत ही आराम से मारते हैं, या फिर मान लीजिए एक थप्पड़ ही मारते हैं, तो ऐसे में आप उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उनके ऊपर हाथ उठाएं। हाँ, आप उनके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं, आप उनके सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से या कमिश्नर से कंप्लेंट तो डाल सकते हैं। और अगर वहां भी आपकी कंप्लेंट ना सुनी जाए तो आप कोर्ट में सीआरपीसी सेक्शन 156(3) के अंडर उनके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप उनसे जुर्माना भी भरवा सकते हैं और आप उन्हें सस्पेंड भी करा सकते हैं। लेकिन आपके पास ये राइट नहीं है कि आप उनके ऊपर हाथ उठा सके। दोस्तों, आज मेरी इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।